लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार। जैसे कि आजकल एक वीडियो वायरल हुआ है, एक रातों रात एक लड़का स्टार बन जाता है और उस लड़के की किस्मत एक रात में चमक जाती है। ऐसे में एक लड़के को स्टार बनाने की जो अहम भूमिका जिन्होंने निभाई थी, जो उसके नायक है, आज वो मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है। जी, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनोद काबड़ी जी। काबड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे सर, कैसे हुआ ये, कैसे एक लड़का अचानक आपने रातों रात स्टार बना दिया? नहीं, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि मैंने प्रदीप मेहरा को स्टार बनाया। जी, ये तो कहना गलत ही होगा। हाँ, मैं घटनाक्रम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि करीब रात के 11:15 बजे मैं एक क्लब है हमारे यहाँ नोएडा में, गोल्फ क्लब, जी, वहाँ से मैं रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करके अकेला घर जा रहा था और उस वक्त मैं ड्राइव अकेला कर रहा था। और अचानक मैंने देखा कि मेरे कार से करीब 200 मीटर दूर आगे एक लड़के को मैंने कंधे पर एक शोल्डर बैग के साथ में बहुत बेतहाशा तेजी से भागते हुए देखा। जी, और मैंने देखा कि वो जो सड़क पे कार चल रही थी उनसे किसी तरह से अपने आप को बचाता हुआ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं वाले से बचाता हुआ। तो मुझे लगा कि ये बच्चा डिस्ट्रेस में है, ये बच्चा कोई तकलीफ में है और इसे कोई इमरजेंसी है, घर में कोई बीमार है या कहीं कोई कुछ तो हुआ है इसके साथ जिसकी वजह से ये इतना तेजी से भाग रहा है और अलग अलग कार से बचता हुआ भाग रहा है। तो मुझे लगा ये जरूर कोई तकलीफ में है। जी, तो मैं पास गया, उसके कार मैंने स्लो की और अपना शीशा रोल डाउन किया और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कोई तकलीफ में हो, जी, कोई परेशानी है तुम्हें? तो उसने बोला नहीं नहीं। तो मैंने फिर पूछा तुम भाग क्यों रहे हो? बोला नहीं, मैं ऐसे ही भागता हूँ रोज। तो मैंने कहा क्यों भागते हो ऐसे रोज? बोला नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्मी में जाने के लिए। जी, और तो मैंने कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बोला मैं अपना काम करके आ रहा। तो मुझे ये जो बात ये मेरी बस 10-12 सेकंड की बात हुई उससे, जी, तो मुझे लगा कि ये कमाल की बात है। मतलब रात को 12 बजे कोई अपनी फौज में जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और अपना काम से आ रहा है। जी, तो मुझे लगा कि बड़ी मैंने सुबह के वक्त बहुत सारे युवाओं को, हर राज्य में मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ जी, और मैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी जी, 6 बजे के बाद जब सूरज ढलने वाला होता है और सुबह के वक्त भी बहुत सारे युवाओं को फौज में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए भागते हुए, ट्रेनिंग करते हुए देखा है। जी, लेकिन मैंने 12 बजे इस तरह से कि कोई 10-12 घंटे काम करने के बाद भागते हुए भाग रहा है और भी रात को 12 बजे, ऐसा मैंने नहीं देखा था। तो मुझे वो तुरंत स्ट्राइक किया और मुझे लगा कि ये बहुत अद्भुत बच्चा है। तो सर मुझे इसको जी, जी, इसकी कहानी को मुझे उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मुझे इसको घर किसी दुनिया में कहीं पोस्ट करना है, कुछ करना है। मुझे लगा कि ये कहानी में इसका वीडियो बना लेता हूँ, घर जाकर के अपने बच्चे को दिखाऊंगा कि देखो ऐसे बच्चे होते हैं। जी। मैं अपने बच्चे को लेकिन सर इसको कोइंसिडेंट कहें या फिर आपको कैसे कि ये पहाड़ी है करके अचानक कोइंसिडेंट ही कहेंगे कि पहाड़ी निकला? यार देखो, मेरी एक खासियत है, पता नहीं वो खासियत है क्या है लेकिन वो ये है कि पिछले कई साल से कोई भी व्यक्ति मुझे बाहर मिलता है, बॉम्बे में, गुजरात में, कलकत्ता में, दिल्ली में, और जो भी व्यक्ति एक शब्द बोल देता है ना, एक शब्द, और खासतौर से उत्तराखंड का, तो मैं खट से पहचान लेता हूँ कि ये आदमी पहाड़ी है। जी, और आप उससे बखूबी पहाड़ी में बात भी कर रहे हैं? हाँ, जब मुझे समझ में आ गया कि ये पहाड़ी है जी, तो फिर मैंने सोचा कि शायद ये उसको लग रहा था पता नहीं कौन है क्या है, तो मुझे लगा कि उसको कंफर्टेबल करने के लिए तो मैं उससे कुमाऊनी में बात करने लग गया। जी, जैसे कि आप कुमाऊनी भी बहुत अच्छी बोल रहे थे सर, ये पहली बार हमने आपको कुमाऊनी बोलते भी सुना था। लेकिन हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम उत्तराखंड की युवाओं के लिए कुछ कर सकें, कुछ करें। आप सर ये आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की जनता को कि सरकार क्या कदम उठाए इस विषय में? देखो, मैं उत्तराखंड के युवाओं को मैसेज एक ही देना चाहूंगा कि सरकार तो कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन अब उत्तराखंड के युवाओं को जागना होगा। ये अब आप राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके सोचिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। आप युवाओं को, राज्य के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि 22 साल पहले से जो आंदोलन, उससे पहले के जो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के लिए था,
जी। क्या आंदोलन था? वो उस राज्य की खुशहाली के लिए था, विकास के लिए था, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए था, यहाँ की स्कूल के लिए था। लेकिन 22 साल में इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को माफियाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तो युवाओं को अब जागना होगा जी। अपने। अगर वो नहीं जागेंगे तो प्रदीप मेहरा जैसे लाखों युवा ऐसे भटक रहे, भाग रहे देश के अलग अलग शहरों में। हम ये सवाल बहुत बड़ा है युवाओं के लिए कि उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड को छोड़ करके नोएडा में क्यों भाग रहा है? ये सवाल जी सवाल युवाओं को खुद से पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल लाजमी है सर। मैं खुद उत्तराखंड से आता हूँ, बिल्कुल दुर्गम मैं सीमांत क्षेत्र से आता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ सर, सुबह शाम लड़के मेहनत कर रहे हैं आर्मी के लिए। वहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है, वहाँ बिजली सुविधा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चली थी सर, ये सेशन उन्होंने कोरोना काल में बच्चों ने स्कूल ही नहीं पढ़ा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वहाँ नेटवर्क की इतनी दिक्कत है। तो सरकार सर इसमें कोई काम नहीं कर रही है। मेरे पास ऐसे लोग आए जो ये भारत को आजाद हुए ये 75वां साल चल रहा है, 75वां साल के बाद भी उस जगह पर न बिजली है न सड़क है। मेरे पास ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं। तो ऐसे में सर सरकार के साथ साथ जनता को क्या जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए? यही तो मैं कह रहा था कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को, जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल है, हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से सवाल उठाने पड़ेंगे, सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने पड़ेंगे। पूछने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने बंद कर दिए, हमने अपनी सरकारों से सवाल पूछने बंद कर दिए। तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, चाहे आपके पास आज तो आपके पास आप देख ही रहे कि आपके पास ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कितनी बड़ी एक ताकत है। आप जी छोटा सा बच्चा रात को 12 बजे भाग रहा था और अचानक वो पूरी दुनिया में एक सेंसेशन बन गया। तो आपने सोची कि आपके पास कहानियां हैं, आपके पास। मैं उत्तराखंड में जब आप लोग बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, मेरा दिल डूब जाता है सुन करके कि 2 साल तक उत्तराखंड के लाखों बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन मैंने भी देखा कि वहाँ के जागरूक युवाओं ने, जिनके पास संसाधन थे, उन्होंने उन बच्चों की व्यथा और कथा को बताया हो कि देखिए यहाँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इस गांव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, यहाँ पे इस गांव का पलायन कैसे हो गया। इन कहानियों को कहना बहुत जरूरी है, तभी सरकारें जागेंगी। जी आकर्षित करूंगा आपको। सीमांत का क्षेत्र पिथौरागढ़ से एक धारचूला है सर। मैंने एक वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया में और मैंने भी उसमें मैं खबर भी बनाई थी। एक औरत को सर, वो प्रेग्नेंट औरत है, वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए पिथौरागढ़ आती है। पिथौरागढ़ आने के लिए सर 1000 रुपए के अल्ट्रासाउंड करने के लिए 2500 रुपए वो गाड़ी बुक करके आती है। और कोरोना काल में सर देखिए किसी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। जब इलेक्शन के टाइम हुआ तो विधायकों के 50 गाड़ियां सड़कों में लग गई। क्या ऐसे में जनप्रतिनिधियों से क्या सवाल पूछना लाजमी नहीं होगा सर? आपके पास इलेक्शन के टाइम पर ये संसाधन आते हैं, जब जनता परेशान होती तो ये संसाधन कहाँ जाते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सवाल पूछिए, सवाल पूछेंगे तभी ये लोग जवाबदेही होंगे। किसी भी राजनीतिक दल को अपना सब कुछ मत मान लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। उनकी पूजा मत कीजिए, अपने नेताओं की पूजा मत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। सवाल अगर आप पूजा करेंगे तो नेता को पता चल गया कि आप ये मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कोई काम नहीं करना। इसलिए नेताओं की पूजा करना बंद कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।